देखो तो भाई वही अपन देखो भाई अपन तो कंटिन्यू करते हैं ना अपना जो चीज़ है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं ना भाई। देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो भाई। देखो है ना, अब देखो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये वाला डायग्राम अभी देख के आया ना, अभी देखा है ना इस वाले वीडियो में। देखो देखो क्या है, ये वोल्टेज भी है, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर सीरीज में अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। अब होगा क्या, इधर होता ही है, अभी याद करना है भाई, ये याद करना है। होगा ये कि भाई हमारा है ना, मतलब ये तो टी इज इक्वल 0 पे तो ये कहानी है। जैसे मैं टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, जिसे अपन बोलेंगे क्या, स्टेडी स्टेट, समझ रहे भाई। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, स्टेडी स्टेट बोलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये क्यों, ये माइनस क्यों, ये क्यों, ये माइनस क्यों, इस तरीके से चार्ज चले जाता है। अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो दोनों में ऐसे जाता है, ठीक है। ये भी ठीक है, यहाँ पे जाती है वो जाती है हमारी वोल्टेज V1, और यहाँ पे जाती है वो जाती है हमारी वोल्टेज V2। तो ये आपको इधर याद कर लेना है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब देखो ध्यान समझो, अब देखो भाई ये समझ गए। अब आगे क्या करना है वो देखो इधर में, ठीक है। अब भाई देखो इधर में क्या है, तो हमारा जो Q आता है इसमें आ जाता है क्या, C इक्विवेलेंट इंटू V। अरे भाई समझ रहे हो ना, टेंशन मत लो। यहाँ पे ये हमारा ये नेट Q हमारा जो चार्ज आता है वो तो हमारा यही आता है, ठीक है। तो वो अपन सोच भी लेंगे, ठीक है। तो ये तक सब बात समझ में आएगी, बट वो आप यहाँ ध्यान रख लें। देखो ये देखो, ये मैं बता देता हूँ यार, ये देखो कि V1 V2 ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ गए। V1 V2 ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो देखो ध्यान से देखो, है ना। आ जाते हैं यही वाले पेज के ऊपर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो इधर। अब देखो जो अपन को इसमें इम्पोर्टेंट याद करना है, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई देखो यहाँ पे ना सीरीज वाले केस में सी कोरेंट अपन लिखेंगे ना, तो सी कोरेंट का लिखते हैं देखो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। समझ गए, ये इसमें लिखता होता है। यही है जो चीज़ आपको याद करनी है, समझ में आया। तो सी इक्विवेलेंट को अपन रेसिप्रोकल लिख होता है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C2। और ऐसे ही मतलब ये तो अपन ने कर लिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ नोट करने वाली, ठीक है। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हमारे सीरीज में रहे, तो आपका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, C/N। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए 1/C ऐसे कर 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 करके 1/C ऐड होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C और ऊपर एलसीएम में n, ठीक है। तो 1n/C। अब इसका जो रेसिप्रोकल है, ये लॉजिकली है, ठीक है। लॉजिकली रेसिप्रोकल हमारा क्या है, इसका आंसर है, समझ गए। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये आप समझ गए एन आइडेंटिकल कैपेसिटर का जो सिस्टम है वो। अब देखो ध्यान से देखो, अब भाई देखो ये आप आइए आप देख लें। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सीक्वेंस C/N हो गया। अब देखो ये हमने बात कर ली सीरीज के अंदर, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मैं आपको बता देता हूँ, चलो लास्ट में बताऊँगा रेजिस्टेंस का लॉजिक और, ठीक है। अपन बात करेंगे इसमें दूसरा वाला जो है हमारा पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। होता क्या है, देखो इसमें ऐसा होता है, ये हमारा वही कैपेसिटेंस है, ये इसको बोलते हैं अपन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है भाई। देख रहा हो ना मस्त। ये हमारा इसमें पैरेलल अरेंजमेंट है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा Q2 जाता है इधर, यहाँ पे हमारा जाता है Q1 इधर, ठीक है। C1 और C2, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज गया था, तो यहाँ पे हमारा बट ऑब्वियसली चार्ज आएगा, तो इसको याद कर लो। यहाँ पे चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद करना पड़ेगा ये,
तो जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखो मेरे कहने का मतलब है हेयर वोल्टेज सेम, समझ में आया? यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, इधर इधर और इधर दोनों साइड वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात देखो अपन उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, वो 10th क्लास में पढ़ते हैं और करंट चैप्टर है उसके अंदर भी है, ठीक है। तो हेयर वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे और लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे बता दिया था वैसे, ठीक है। और हेयर हमारा क्यों सेम है, मतलब चार्ज सेम है, ये चार्ज क्लियर, बात समझ गए? बात समझ गए ना? ये देखो चार्ज सेम है, इधर मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो तो भाई समझ गए ना? अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो ये पैरेलल केस है ना, अब इसमें देखो क्या है, ये पहली चीज़ है। अब दूसरा जो अपना फोकस रहेगा वो किसके ऊपर, देखो सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आता है C1 + C2 और ऐसे ही करके अगर n होंगे तो CN है, समझ गए? ये आपको याद करना है, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, वही अगर हमारा क्या होगा यहाँ पे, वही n आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो क्या करेंगे अपन, NC कर देंगे, ठीक है। आराम से कर लोगे, ऐड हो जाएगा तो NC आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, नोट वाला पॉइंट। अब ध्यान सुनो, ये अपन ने बात करी कैपेसिटर की, बट अब देखो अब ये अपन दूसरी बता रहे हैं, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर यही रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस का ध्यान रखना भाई, अपन 10th में पढ़ चुके हैं भाई इसको। जब अपन बात करें सीरीज़ में तो वो हमारा होता है R इक्वल टू R1 + R2 अप टू Rn, समझ गए? ये हमारा रेजिस्टेंस होता है अगर हमारा क्या केस है भाई, सीरीज़ का है तो। और पैरेलल के अंदर हमारा जो होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 अप टू 1/Rn। क्लियर है बात भाई? बात समझ में आ रही है ना? कोई टेंशन तो नहीं? हाँ, तो अब इसको याद रखना भाई साहब सीरीज़ में। और हाँ तो वो यहाँ पे तो कैपेसिटर में, यहाँ तो मतलब क्या होता है देखो, इसको याद कैसे करेंगे, CR2, CR2, ठीक है। मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और R से हमारा रेसिप्रोकल, उल्टा, मतलब इसका मतलब होता है उल्टा। ये हमने लिखा कैपेसिटर, ये हमने लिखा रेजिस्टेंस। ये देखो मैं लिख देता हूँ इधर ट्रिक, CR में बता दिया, एक हमारा कैपेसिटर है, एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक हमारा कैपेसिटर है और एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है भाई। इस तरीके से अपन ने कर दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। अब रेसिप्रोकल कैसे है भाई, कैपेसिटर की सीरीज़ में क्या हो रहा था, कैपेसिटर की सीरीज़ में देखो मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा था। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस की सीरीज़ में तो ऐड हो रहे थे वो, और यहाँ पे क्या हो रहा था, 1/C1 + 1/C2 अप टू लेके 1/CN तक हमारे रेसिप्रोकली ऐड हो रहे थे। और ऐसे ही करके पैरेलल में क्या था, रेजिस्टेंस के पैरेलल में देखो, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या था, रेसिप्रोकल ऐड हो रहे थे। और यहाँ पे इसके पैरेलल में देखो, ये पैरेलल कनेक्शन, इसका पैरेलल कनेक्शन दिखाई इधर, अब पढ़ो इधर, ये हमारा ऐड हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली बात बताई आपको, क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से देखो, अब भाई देखो यहाँ तक समझ गए आप? अब अपन बात करें किसकी, नई वाली चीज़ जो है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। ये देखो नई चीज़ है भाई, ये क्या है हमारी, एकदम नई, एकदम फ्रेश चीज़ है, ठीक है। ठीक है भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये अपन ने लिखा है ना, ये वाली चीज़ ये है ना, आल्सो, ये वाली चीज़ तो है ना, ये जैसे चार्ज सेम है तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, आल्सो फॉर, ये हमारा किसके लिए, ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए भी ये बात सही, ठीक है, क्लियर। और सेम अपन वहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ तो हमारी आल्सो फॉर रेजिस्टेंस के लिए भी, ठीक है। और ऐसे ही हमारा उसके लिए भी है, इसमें मैं बता देता हूँ, ये भी हमारा आल्सो फॉर, और से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है भाई। बात समझ गए ना? समझ गए बात? अब देखो भाई ध्यान से देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये देख लो, अब देखो बना देता हूँ क्या होता है व्हीट स्टोन, देखो
होता ही है हमारा। ये आप ऐसे लिखो इसमें, ये हमारा C1 कैपेसिटर, ये हमारा C2 कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये C1 कैपेसिटर है, ये C4 कैपेसिटर है, ठीक है। और ये बीच में और एक C5 कैपेसिटर, समझ गए। और यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से C3 कैपेसिटर अटैच है, और मतलब इस वाले पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में ये यहाँ से C2 कुछ इस तरीके से अटैच है। तो ये आप लिख लो ब्रिजस्टोन ब्रिज के, ठीक है, ठीक है। ये याद कर लो भाई, खतरनाक है बहुत। अब इसको याद मत करो, ये मतलब ये मत याद करो, ये तो वैसे करो, लेस इम्पोर्टेंट। याद क्या करना है, इसके नीचे वाला करना है, ठीक है। अब देखो क्या याद करना है, ये आपने कर दिया। अब देखो क्या है, ये ऐसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो, और ऐसे ही याद करना और ऐसे ही काम होगा। ये आप याद कर लो, ठीक है भाई। मतलब बॉक्स में हर तरफ एक एक कैपेसिटेंस C1, C3, C4, C2 और ये हमारा C5 हो गया। भाई समझ गए, भाई समझ गए ना मेरी बात। तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर खेल है। तो बॉक्स में हमारा किस तरीके से रेजिस्टेंस वो आपने देख लिया है, कैपेसिटेंस भी आपने इसमें देख लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो भाई, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप देखो, ये याद करना है आपको ना भाई, इसको तो याद ही कर लो भाई, इसको याद कर लो भाई साहब, बहुत फ़ायदे में रहोगे। समझ गए, याद हो गया। अब देखो क्या करना है, ये याद हो गया। अब इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जो इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे याद करोगे। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या है, एक एक जगह यहाँ 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 सब जगह, बस एक नया यहाँ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई। तो इसको आप इस तरीके से समझ लेना, समझ गए मेरी बात। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इफ़, ध्यान सुनो, यदि हमारा C1 C4 इक्वल हो जाता है किसके, C2 C3 के, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारा C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की हो सकती है। समझ में आया। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अब इसको याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, इसको याद करने की ट्रिक है, देखो ध्यान सुनो। अब ये क्या होता है, अबे का मतलब सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान इधर रखना अपना, ठीक है। तो इसमें अपन जो ट्रिक लगाएंगे वो लगाएंगे अबे, ABE। अब देखो कैसे है ये हमारा, अब देखो ध्यान से सुनो। ए से है हमारा आमने सामने, ए से हमारा क्या हो गया भाई, आमने सामने, बात समझ रहे हो। ए से हमारा आमने सामने हो गया है, फिर अपन क्या करना है, ध्यान दो, इधर है ना अपना भाई, देखो ए से हमारा हो गया इधर आमने सामने, क्लियर है बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, बी से हमारा क्या हुआ, बी से हमारा हुआ बीच में एक एलिमेंट है, ये रहा ना वो बीच, यहाँ पे ये बीच है वो, ठीक है, क्लियर है। आमने सामने का हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आमने सामने को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रहे, देखो इधर ध्यान से देखो, इधर ये और ये दोनों अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं, आमने सामने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच का जो एक एलिमेंट है ना वो हमारा इसमें है, ठीक है। तो वो एक बीच का एलिमेंट हो गया, तो आमने सामने के जो मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आमने सामने कैसे, अब देखो ए से बता देता हूँ, इधर C1 के आमने सामने क्या है, C4 है,
ऐसी C2 के सामने सामने क्या C3, और ये हमने इक्वल कर दिया, ये हमने इक्वल कर दिया, और बीच का एक एलिमेंट है वो अपन संग में लिख ही रहे हैं। बात क्लियर है? मतलब जो हमारी कहानी है वो कुछ इस तरीके से हुई। देखो ध्यान से सुनो, देखो सुनते रहो ना मस्त अच्छे से। देखो ये है, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसे हो गया, और ये हमारा कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई हमारा इक्वल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो सुनो ध्यान से, तो ये हमारा होगा क्या, वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यही होता है वेट स्टोन ब्रिज में। तो बस एक है ना इसमें, है ना, देखो सुनो ध्यान सुनो, एक इसमें है ना स्ट्रक्चर याद कर लो, और दूसरा इसमें ये याद कर लो। क्लियर? तो बस ये दो चीज़ इसमें आप अपने दिमाग में याद कर लें, ठीक है। और ये आपने इसमें देख लिया है, फिर देखो क्या करेंगे अपन इसमें, ये आप समझ गए। अब इसमें एक और केस आता है, जो आता है केस कौन सा, देखो टेक्निक टेक्निक आती है, इफ़ हमारा क्या हो, अनबैलेंस्ड, अगर हमारा ये हमारा अनबैलेंस लिखा हुआ है भाई, देखो ये देखो अब दिखेगा, अभी नहीं दिखा, अनबैलेंस क्या हो, ठीक है। टेक्निक इफ़ हमारा अनबैलेंस क्या हो, वीट स्टोन ब्रिज हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, पहली चीज़ तो अनबैलेंस वीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस्ड ये चीज़ हमारी कब होगी, ठीक है, जब हमारा C1 C4 इज़ नॉट इक्वल टू C2 C3। इधर देखो ध्यान से, C1 C4 अगर आपका नॉट इक्वल आ जाएगा C2 C3 के, याद कैसे करोगे, बता देता हूँ याद करने की ट्रिक भी, ठीक है। अब देखो याद ऐसे होगा, ये चीज़ U से अनबैलेंस, ये नेगेटिव चीज लाता है, ठीक है, नेगेटिव चीज लाता है, तो U से अनबैलेंस, समझ गए ना, अनबैलेंस ये अपन लिख रहे हैं, नेगेटिव चीज लाता है, तो नेगेटिव से अपन याद कर लेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। तो ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है भाई। अनबैलेंस एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, मतलब मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। हाँ भाई, बैलेंस अच्छी चीज़ है, अनबैलेंस नॉट अच्छी चीज़ है। तो बैलेंस में अपन इक्वल करते हैं, नॉन अनबैलेंस में अपन नॉट इक्वल कर देंगे। तो अपन ने ऐसे यहाँ पे ये नॉट इक्वल कर दिया, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान सुनो, देखो तो फिर इसमें क्या कहानी हो गया ना, देखते हैं अपन। अब सुनो भाई, कहानी कैसा है, कहानी कुछ इस तरीके से, देखो ये देखो, C5 है, C4 है, मतलब C1 C4 C5 C2 एंड C3, समझ गए भाई। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, हाँ कहीं ऐसे कर दो, याद रखना ऑर्डर हमारा ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 ऐसे ही ऑर्डर से रखना, ठीक है। बात समझ गए, C1 C3 और C2 C4, ठीक है। ये और ये इवन इवन ऐसे कर लो, चाहे तो ये और इधर, इवन इवन इधर, ठीक है भाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये वोल्टेज भी से गया चार्ज पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अभी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का जो मैं बता रहा हूँ ना, एक अलग से मेथड है जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन में बताया जाता है, और भी बहुत तरीके हैं, बस जो बता रहा हूँ उससे आप इसको कर लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, अब ध्यान से देखो, यह है मेथड किसका, थ्री रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन, थ्री रेजिस्टेंस मेथड। इसमें देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, देखो करना ही है, देखो मैं बता दूँ जैसे ना, ये हमारा देख रहे हो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, अपन इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दूसरा है, ठीक है, मतलब थ्री वाला मेथड है, ठीक है, तीन। तो ये हमारा कैप्चर जब देखो क्या, क्या आप समझ गए।
ये हमारा R1 रेजिस्टेंस मार लेना, ये अपन मान लेंगे R2 और ये अपन मान लेंगे R3 के लिए। कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे 5 ओम है, ये 2 ओम है, अभी अपन को 3 ओम है, तो अभी अनबैलेंस है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, है ना। इसे है ना बैलेंस बनाना है। अभी बैलेंस कैसे बनेगा, ठीक है, अनबैलेंस को बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या करना होता है, देखो इसमें कैपेसिटर सिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे भी भाई एक बड़े मतलब टीचर ने बताई थी, मैं बता रहा हूँ आपको इसको, ठीक है। अब देखो, अब देखो भाई, अब देखो क्या है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मान लिया अपन ने, ठीक है, और ये कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अब देखो ऐसे कर कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको नहीं ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसमें आप याद करो ये वाली चीज़, ये 3 रेजिस्टेंस कहाँ घुसाने, 3 रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो अपन को घुसाने कहाँ है, किसके अंदर घुसाना है, इन ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर अपन को ये घुसाना है, ठीक है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस, समझ गए भाई, 3 रेजिस्टेंस हमें वहाँ पे घुसाना है। अब देखो क्या करना है, देखते जाओ इधर, ठीक है भाई, समझ गए। पहला आपको इस तरीके से ट्राइंगल को अंदर रखना आना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर 3 रेजिस्टेंस को रखना, 3 कैपेसिटर को रखना आना चाहिए, तो ऐसे रख लो। अब देखो क्या है, अब देखो कहानी क्या है। अब देखो क्या करना है अपन को। अब देखो ये आपको, ये है ना इसका मेथड है, मेथड मेथड क्या है सुना। जब बोले कब, जब भाई साहब, जब हमें R1 या फिर किसी की वैल्यू निकालनी है R की, ठीक है, R की वैल्यू फाउंड करनी है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन आजू बाजू पे फोकस करेंगे। अब कैसे फोकस करेंगे, देखो क्या करना है, आजू बाजू को मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। अपॉन में सम ऑफ ऑल ट्राइंगल 3 एलिमेंट, ये करना है, समझ गए आप। ये आपका करना है आपको, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आप आराम से क्या कर लोगे, मतलब जब आप ये करोगे तो आप आराम से ना R1 R2 R3 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है भाई। ये बात समझ गए आप, ये बात समझ गए ना। अब देखो क्या करना है इसमें, अब देखो याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, ठीक। देखो ए से हमारा हो गया आमने आजू बाजू, ए से हो गया आजू बाजू, एम से हो गया मल्टीप्लाई, अपॉन में सम ऑफ ऑल, तो क्या हो गया एम उससे आप इसको भाई याद कर लेना, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई, ये आप इसको एम उससे याद कर लेना भाई, समझ गए ना मेरी बात, समझ गए भाई। तो ये हमारी इसकी ट्रिक हो गई। अब देखो कैसे इसको अप्लाई करना है। अब ये जो 2 अगर लाइन आपको याद है तो आप इसको फट से करोगे। अब देखो कैसे करोगे, ठीक है, देखते जाओगे ना। अब देखो ये हमारा R1 है, अब हमको जैसे R1 निकालना है, ठीक है। तो R1 के आजू बाजू ये है, ठीक है, R1 के आजू बाजू ये हैं। अब देखो मैं ऊपर करके दिखाता हूँ अलग से, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो भाई साहब, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखते हुए दोनों, ठीक है भाई। आप समझ गए, ये हो गए आजू बाजू के, ये है ना भाई आजू बाजू के 4R1, आजू बाजू दिख गया।
अब क्या करना है देखो, ध्यान से सुनो। R1 के ये हमारे आजू बाजू हो गए। अब देखो क्या करें, तो R1 के लिए अपन आजू बाजू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितने थे, इनकी वैल्यू कितनी थी, एक की थी 5 ओम, एक की थी 3 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, अब सम करना है। सम किसका करोगे, ट्राइंगल का, एक ये और एक ये, इसको बोलेंगे अपन दूसरा स्टार, और इसको बोलेंगे अपन क्या, पहला स्टार। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से देखो भाई, अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। देखो क्या है इसमें, 5 ओम प्लस का 3 ओम और प्लस का ये कितना था, ये आप देख लो, उसमें कितना था हमारा, ये था हमारा 2 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आर बना है। ऐसे ही आर तुम निकाल लोगे, नीचे वाली चीज़ सेम रहेगी, ऊपर वाली चीज़ में क्या हो जाएगा बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा कितना है 3 ओम, ये हमारा कितना है 5 ओम, 5 ओम, और ये हमारा कितना है 2 ओम। अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान सुनो, ये अपन जो वाली चीज़ यहाँ लिखेंगे तो अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 5 × 3 का होगा, और R3 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 × 2, और ये साइड से 3। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आप कर लोगे। ठीक है, तो ये इसकी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1 ओम, इसका जाएगा 1.5 ओम, इसका जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 0.6 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करना है, 2 स्टेप हो गए। अब स्टेप नंबर 3, R1 एंड, मतलब क्या करना है, 3 को पुट कर दें। देखो ये आपने देखा ना, ये देखो ये सब कुछ हम पढ़ के आए। ठीक है ना, अब देखो ध्यान सुनो, इसमें क्या करना अपन को, 3 रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो भी आपका, उसको पुट कर दे एट दी प्लेस ऑफ, ये हमारा ट्राइंगल है जो, समझ में आया, बस कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, तो आपने वो वहाँ पे क्या सीखा था, अब देखो सुनो मेरी बात, आपने वहाँ सीखा था एनुस, इसमें एक और स्टेप ऐड कर देना, वो बता रहा हूँ अब। ठीक है, इसमें अपन को क्या करना है, पुट करना है पी, तो ये वाली चीज़ इसमें अपन याद कर लेंगे। ठीक है, वो ऊपर तक अलग चीज़ थी, अब यहाँ से पहली चीज़ ये याद कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनुस पी, मतलब एनुस्प, अनुस्प से आप इसको याद कर लेना, समझ गए। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस इधर, ये दूसरा रेजिस्टेंस इधर, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस इधर, और उससे ये हमारा ऐसे, और उससे हमारा ये ऐसे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर ऐसे, ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे रेजिस्टेंस, ये दोनों कर लेंगे कैलकुलेट, ऐसे ही कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर भी कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे, और फिर हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं कर बता रहा, आप कर लेना, समझ गए हो गया आप। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, तो एनोस की हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, डाई इलेक्ट्रिक की। ठीक है, अब देखो कैसे होती है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर बात। देखो डाई इलेक्ट्रिक पर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक इन किसके अंदर, इन हमारी एक्सटर्नल, अगर हमारी क्या हो, डाई इलेक्ट्रिक के बारे में कब बात करनी है अपन को, जब हमारी क्या हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, समझ गए भाई। अब देखो कैसे करना है, अब देखो क्या करना है। अब देखो सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर को याद करो भाई, देखो दिमाग लगता है, थोड़ा दिमाग वाला है, देखो कैसे होगा, सुनते जाओ सुनते जाओ। देखो देखो क्या होगा इसमें, ये देखो कहानी ऐसे है, ये है अपना, ये हमारा बॉक्स बना लो आप, तो बस समझ गए, क्लियर। ये हमने इधर, ये बॉक्स नहीं, मतलब ये हमारे वैसे डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक, हम हमारे इधर डाई इलेक्ट्रिक है। अब आप ये मत सोचना कि ये क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक बड़ा, आप ये याद रखो कि ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है।
स्ट्रक्चर नंबर 1 का जो चीज़ है, अरे यार ये देखो तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक हो गया। अब देखो क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये आपने देख लिया। बस एक आप ये याद रखो, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या कहानी होती है, ध्यान सुनो। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये देखो नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होती है, तो मैं अब इसको ना ABC से मार्क कर रहा हूँ। देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो आ रही है, जो ये हमारी डायरेक्ट हो गया दूसरी चीज़, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इधर में यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज होएगा और यहाँ पे हमारा होगा प्लस चार्ज, समझ गए भाई। ये वाली साइड पे माइनस का चार्ज, ये वाली साइड पे हमारा प्लस का चार्ज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक ये याद कर लेना, दूसरा आप इसमें ये याद कर लेना, ठीक है भाई। अब देखो भाई, दो चीज़ हो गई। अब देखो तीसरी वाली चीज़, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की होती है, और ये जो आ रही होती है ना, ये होती है नई वाली चीज़, जिसको मैं C से मार्क कर रहा हूँ, स्टार भी लगा रहा हूँ। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। ये से हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। और देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए, क्लियर हो गई होगी बात अच्छे से, ठीक है भाई। जो ये मैंने बताया ना, ABC, इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। याद करनी पड़ी, कोई रास्ता नहीं इसमें, ठीक है। A, B और ये C, ABC, ठीक है। ये सारा बॉक्स वगैरह भी, डाइलेक्ट्रिक भी, और ये हमारा जो चीज़ है ये वाली भी। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक समझ गए। अब पूरा ध्यान देना और सुनना स्क्रीन पे, ठीक है। इधर देखना, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर। ये तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब है ना, ये पहली चीज़ मैंने बता दी, ABC इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लोगे, ठीक है। ये माइनस प्लस आई है तो सोच लोगे भाई, अगर इधर की साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, अपन जब से करते आए, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे वैसे अपन जब करते आ रहे थे ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा था ना, कैपेसिटर केस में है प्लस चार्ज आता था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको भी याद कर लेना भाई, ठीक है। ये बात चीज़ भी याद कर लेना भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, ठीक है, अगर हमारा डाई इलेक्ट्रिक हो जाता है तो, ठीक है। और ये डी वाला पार्ट इसका याद करने का, ठीक है। तो एक ये याद हो गया, दूसरा अपने को ये जो है ना, ई इंड्यूस कुछ ऐसे पीछे हो रही होती है, ठीक है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ गए क्यों आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्यों आएगा, क्योंकि हमारी डाइलेक्ट्रिक है भाई। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज। देखो इसको थोड़ा इधर देखो ध्यान से। अगर ये हमारा ये कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर में क्या होता, यहाँ पे हमारा क्या आता, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट इन कैपेसिटर, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो आपने इधर देख लिया, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से देखते जाओ इधर में। और भाई सुनो, भाई ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। ये हमारा डी वाली चीज़ है ना, मतलब ये हमारी, ठीक है ना, ABCD क्या है हमारी लर्निंग से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऊपर, ABCD क्या है, ये हमें याद करनी है, याद करने वाली चीज़ें, ठीक है, याद करने वाली चीज़ें भाई हमारी ABCD, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो, अब सुनते जाओ इधर। देखो डी का है ना ऐसे। अब देखो ये तो आपने सीखा वो वाली चीज़, अब देखो और बताता हूँ इसमें क्या है जिसमें आपको फोकस करना है, ठीक है भाई। ध्यान से सुनते रहो भाई साहब इधर, ठीक है। तो ये हमारा इधर है, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, यार ये थोड़ा घिच पिच हो जाएगा, मैं लिखूँगा तो पर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये डी का यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसको अपन बोलते हैं माइनस सिग्मा आई, क्लियर। और इसको अपन बोलते हैं प्लस का सिग्मा आई। मतलब इसका मतलब समझो, सिग्मा मतलब अपन पहले पढ़ के आए, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, समझ में आया। ये हमारी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो भाई ये बात समझ गए ना, ये हमारी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो दोनों में ये हमारी इंड्यूस सरफेस डेंसिटी यहाँ, ये यहाँ हो गई, ये हमारी यहाँ पे हो गई, बात समझ गए। तो ये हमारा होता है चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए हो भाई।
अब देखो ध्यान से सुनो, देखो ये तो आपको समझना है, मतलब डी का ही पार्ट ही हमारा, डी का पार्ट ही हमारा, ठीक है। ये तो चलो मैं लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। अब यार मतलब ये चीज़ आपको याद करनी, समझ गए ना। अब देखो क्या है, ये स्टार मार्क कर देता हूँ इधर, स्टार से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बात समझ गए। एक हमारा माइनस सिग्मा आई और एक हमारा प्लस सिग्मा आई। अब देखो सुनो, अब सुनो सुनो, ये आपको याद करना है पहली चीज़। अब देखो क्या है इसमें, अब जो मैंने बताया था ABCD हमको याद करने वाली चीज़ है, और उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जो मैंने यहाँ बताया सिग्मा आई, ये हमारा क्या है, हमारा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंड्यूस जो हमारी होती है, ठीक है। इंड्यूस क्यों होती है, ड्यू टू एयर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक है, इसलिए समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, इसलिए ये हमारा सिग्मा आई हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। बात क्लियर है। और यहाँ पे हमारा एक नई चीज़ ये भी आई थी, यही जो हमारी क्या होती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी क्या चीज़ होगी, हमारे यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी नई नई आई थी, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, नेक्स्ट पेज पे अपन जा रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना जरिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जो हमारा देखो यही बता दिया, सिग्मा आई बता दिया, तो मैं एक बार सिग्मा आई को बताता हूँ। तो सिग्मा आई में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, ये हमारा हुआ क्या, क्यू आई अपॉन में ए, क्यू आई अपॉन में ए। तो जो हमारे यहाँ पे सिग्मा आई है वो हमारा क्या होगा, क्यू आई अपॉन में ए होगा, समझ गए बात। तो क्यू आई हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा वही इंड्यूस चार्ज है, जो हमारा चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है। बात समझ लो, तो ये हमारी ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। वो बताने वाली चीज़ थी वो मैंने बता दी, ठीक है। आप उसको याद करोगे ना स्ट्रक्चर को, तो उस हिसाब से आप सोचो भाई स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये समझ गए। अब देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनते जाओ इधर में, ये देख लो स्ट्रक्चर, अब देखो, मतलब यार ये तो कोई यार दिख गया। अब देखो सुनो, अब इधर देखो, ये मतलब इससे पहले वाले में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमको याद करने वाली ये होगी, इसके अंदर अपन 4 पार्ट निकाले थे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात, ठीक है। इसको इससे लिंक कर लो, चाहे पैसे करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ढंग से कर ही देता हूँ यार, समझ गए। तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर हो गई थी, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको बोलते हैं मैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो एक चीज़ हमारी यहाँ होगी, अब अपन दूसरी चीज़ मूव करने वाले हैं, ठीक है। और ये देखो, ये तो एलिमेंट्स है, देखो ये तो आप समझ जाओगे, ठीक है, सिग्मा इंड्यूस वगैरह। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ पे देखो, अब सुनो ध्यान से सुनो, ये हमारा सिग्मा इधर आ गया ना, अब सुनते जाओ। अब देखो जो नई चीज़ आती है, जो आपको याद करनी, दूसरी चीज़, इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक। जो हमारी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, देखो ई माइनस का ई आई, ई माइनस का ई आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो असलियत में है, और हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी आती है, समझ गए। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनते जाओ इधर, ठीक है भाई। तो अब अपन इसमें क्या कर लेते हैं, ये अपना रिलेशन होता है भाई, इसको अपन को याद करना है। देखो वैसे सोच लो क्या भाई, 2 केस बन सकते हैं, या तो अपन ई आई में से ई को माइनस करें, या तो अपन ई में से ई आई को माइनस करें। तो ई में से ई आई माइनस करना ज़्यादा सही, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सोच लें, इसको ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक लिख दी मैंने, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिक लिख दी, तो ये हमारा कट पॉसिबल, ये अपन कर नहीं सकते, ठीक है। ये अच्छा भी नहीं लगेगा वैसे, ये ट्रिक ट्रिक तो अपने अपने हिसाब से याद करने के हिसाब से, तो ठीक है, समझ गए। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ये समझ गए। अब अपन करना क्या है इसके अंदर, ये लाइन नंबर 2 भी ले लो, ठीक है। ई बाय के हो जाती है हमारी ई नेट, जब हमारा डायरेक्ट्रिक आता है। तो यहाँ पे जो नई चीज़ हमारी जो आ जाती है वो आती है हमारी यहाँ पे के, और वो इसको अपन कर लिखेंगे ई माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे ई आई है तो यहाँ पे सिग्मा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे ई आई है भाई, ई आई है तो यहाँ पे सिग्मा आई लिखना है, तो ई माइनस ऑफ सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब देखो ऐसे करते 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 रीअरेंज करेंगे इसको, तो सिग्मा आई क्या आ जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट ई से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 - 1 बाय के,
अब इसको है ना, आप इसको इतना इधर ध्यान रखो, इससे आप रीअरेंज मत करने बैठना, ठीक है। तो ये अपन अपने यही जो रहता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात। बस तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये आप इसमें इधर कर लेना, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान सुनो, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक अलग स्टेप है ना, लर्निंग नंबर 2 भी तो हो गई। अब इसको अपन सिग्मा भी लिख सकते हैं, क्यों, सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अपन सिग्मा लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जो हमारा है ना, अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन इसको, ठीक है। तो वो क्या आया, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 - 1/k, ठीक है। सिग्मा आई इज इक्वल सिग्मा इंटू 1 - 1/k, क्लियर बात। तो सिग्मा आई आपने लिख लिया सिग्मा अपॉन में 1 - 1/k, ठीक है। तो इसको अपन है ना, सिग्मा को, इसको अपन सिग्मा रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसका ये वाला फॉर्म कर लेते हैं। इसी के साथ भाई साहब अपन ने इसको देख लिया, आगे की चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, टिक वगैरह इसके बाद वाली वीडियो देखेंगे भाई, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़, ठीक है भाई, राधे राधे।